It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone and very good evening to all of you. First of all, please let me know, am I audible and clearly visible to everyone? In the today's session, I will discuss some of the important questions of the permutation and combination topic. Before starting the session, I would like to make some important announcement regarding Unacademy Combat. अब देखिए Unacademy Combat क्या है। इसमें आप लोगों को गेट के पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ये एक टेस्ट सीरीज टाइप का है। आप इसमें जैसे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व करोगे और जितना कम टाइम में सॉल्व करोगे तो आपका रैंकिंग उतना अच्छा आएगा और रियल टाइम रैंकिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और सभी बच्चे इसमें कम्पीट कर रहे हैं, जितने भी अनअकैडमी पे प्रेजेंट हैं उन वो सारे स्टूडेंट्स तो कम्पीट करेंगे ही, और भी ऑल ओवर इंडिया के सारे बच्चे इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसके लिए ज़रूर रजिस्टर करें। ये टेस्ट आप लोगों को 16 दिसंबर को होने वाला है और इसका टाइमिंग है 6 PM। और देख सकते हो बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं। अगर आपका फर्स्ट रैंक आता है तो आपको एप्पल मैकबुक एयर मिलने वाला है, और अगर आप सेकंड रैंक स्कोर करते हो तो एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड रैंक पे एप्पल एयरपोर्ट्स, और अगर आप टॉप 100 में रहते हैं तो 1000 का अमेजन वॉचर्स भी दिया जाएगा। अब इसमें रजिस्टर करने के लिए क्या सब स्टेप्स हैं, मैं पहले उसको भी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने अभी तक कभी भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। उसके बाद उसमें आपको रजिस्टर या साइन इन का ऑप्शन आता है, आप वो करें, और उसमें गेट और ESE कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। उसमें फिर टेस्ट सेक्शन में आपको जाना है, और टेस्ट सेक्शन में आपसे पूछा जाता है अनलॉक कोड, और अनलॉक कोड में अमन राज ESE आप लोगों को यूज़ करना है। जहाँ भी अनलॉक कोड पूछा जाता है, जैसे कि जो भी स्पेशल क्लास, अगर आप रिकॉर्डेड स्पेशल क्लास भी देखना चाहते हैं तो ये अनलॉक कोड के थ्रू देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने अगर इंस्टॉल किया हुआ है, आपके फ्रेंड ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप उन्हें भी ये कोड बता सकते हैं, जो कि जितने भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे, चाहे वो फ्री लेक्चर्स हो या स्पेशल क्लास हो या टेस्ट हो, सारा वो एक्सेस कर सकते हैं इस अनलॉक कोड के थ्रू। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस सेशन में। लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है। अगर आप वो सभी सेशंस को नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके वो सारा वीडियोस भी देख सकते हो। तो ये सारा क्वेश्चंस डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है। चलिए इस क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है शायद ये। अब देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चंस में, देखिए क्या पूछा गया है। पहले आप क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें, उसके बाद आप अपना जो भी आंसर्स आता है आप चैट सेक्शन में अपना आंसर्स बता सकते हैं, और मैं उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चंस में, हाउ मैनी डिफरेंट 5 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट्स। डिजिट्स कौन कौन सा लेना है, तो 0, 2, 4, 6, 8 व्हेन द रिपीटेशंस ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। आपसे पूछा गया कि टोटल आप कितने 5 डिजिट्स नंबर बना सकते हो इन सभी डिजिट्स को यूज करके, अगर रिपीटेशंस ऑफ द डिजिट्स अलाउड नहीं है, मतलब आप कोई भी डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते हो। तो टोटल डिजिट्स आप देखो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 डिजिट्स, और आपको 5 डिजिट्स नंबर भी बनाना है। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है उसको समझो। अगर यहाँ पे 0 नहीं होता तब तो ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल था, लेकिन 0 देके आपको थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, अगर आप पहले में अगर 0 को यूज़ करोगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है, वो फिर 4 डिजिट्स हो जाएगा, ठीक है, 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। इसीलिए जो हम फर्स्ट प्लेस पे फिलअप कर सकते हैं, इसको फिलअप करने के कितने तरीके हो गए, तो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो या तो 2 से, या 4 से, या 6 से, या 8 से।
मतलब इसको 4 तरीके से 4 वेज से आप फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोजीशन है, आप सपोज करें कि इसमें से 2 4 6 8 में से आपने किसी एक को यहाँ पे फिलअप कर दिया होगा, तब भी आपके पास कितने डिजिट्स बचे हैं, तो 0 भी अब तो इंक्लूड होगा ना, सेकंड प्लेस पे तो 0 भी आ सकता है, तो यहाँ भी आपके पास 4 चॉइसेस हैं। अब इसमें एक चला गया होगा, तो अब इसके बाद आपके पास 3 चॉइस, इसके बाद आपके पास 2 चॉइस और यहाँ पे आपको 1 चॉइस। तो आप ये कितना आंसर लिख सकते हो, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल होता कितना है, तो 4 इंटू 24, और ये कितना आ जाएगा 96 आपका करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आज का। तो हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 800, मतलब आपको 800 से ज़्यादा चाहिए, लेस देन 4000 और 4000 से कम होना चाहिए, कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 4 5 7 8 9। इन सभी डिजिट्स का यूज करके आपको बताना है कि आप कितने नंबर बना सकते हो जो कि 800 से ज़्यादा हो और 4000 से कम हो, मतलब द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 800 एंड बट लेस देन 4000। और देखिए ये भी मेंशन है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन रहता है तो फिर आंसर्स कुछ और आ जाएगा। तो देखिए अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है और आपको 3 डिजिट्स का पहले हम नंबर देखेंगे कि 3 डिजिट्स में टोटल कितने नंबर आप बना सकते हैं 800 से ग्रेटर देन। तो अगर आप 800 से ग्रेटर चाहते हो तो इस प्लेस पे तो 8 ही रखोगे, 8 या 9 आप रख सकते हो, या तो 8 या 9, मतलब 2 ही केस पॉसिबल हैं इस प्लेस पे, या तो 8 होगा या 9 होगा, क्योंकि अगर 8 9 से कोई भी छोटा होगा तो वो 800 से ऑब्वियस सी बात है कम होगा। तो मतलब अगर 3 डिजिट्स की बात करें तो 3 डिजिट्स आप कितने नंबर बना सकते हो, तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हो गए, 2 तरीके, मतलब इसको 2 वेज में आप फिलअप कर सकते हो। अब अगर हम इसको 2 वेज में फिलअप कर सकते हैं तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसके लिए कितने बचे, तो वो 0 1 2 1 2 3 4 5 6, और इस दोनों में से कोई एक बचा होगा तो 7, और इसको कितने फिर तरीके से, 6 तरीके से, मतलब ये आपके पास जो वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 6। इज इट क्रिस्टल क्लियर बच्चों? तो आपके पास ये 12 इंटू 7 आ जाएगा, 12 इंटू 7 मतलब 84 आपके पास ये आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप 4 डिजिट्स की बात करें तो 4 डिजिट्स में आपको 4000 से कम चाहिए। अब 4000 से कम चाहिए तो 1000 प्लेस पे 4 से तो कम ही होगा, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1000 प्लेस पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 3 तो दिया ही नहीं है आपको डिजिट्स, और 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको 1000 प्लेस पे 0 होगा तो वो 4 डिजिट्स नंबर नहीं रहेगा, वो आपको फिर से 3 डिजिट्स नंबर बन जाएगा। तो जैसे कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखो 4000 से कम चाहिए, मतलब आप 4 डिजिट्स नंबर बनाना चाहते हो और 4000 से कम, तो आप इसको फिलअप करने के कितने तरीके हैं, 2 ही वेज है, जैसे 1 आप दे सकते हो या 2 दे सकते हो, ये 2 तरीके हो गए। अब इस प्लेस को फिलअप करने के कितने तरीके हो गए, अब तो आप कुछ भी फिलअप कर दो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप 0 भी ले सकते हो, इस दोनों में से कोई एक आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब यहाँ भी 7 तरीके से फिलअप कर सकते हो, ये 6 हो गया और ये आपके पास 5 आ गया, तो ये टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 ये टोटल वेज हो जाएंगे। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए, 84 इंटू 5 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा। जैसे 84 7 इंटू 6 इंटू 2, ये तो यहाँ भी आ रहा है ना, 7 इंटू 6 इंटू 2, तो ये 84 इंटू 5 आपके पास ये वैल्यू कितना आ रहा है, सॉल्व करके देखो, 4 5 जा 20, तो 2 ये 420 आ रहा होगा, देखो एक बार, और इस दोनों का आप सॉल्व ऐड कर दो, तो 420 प्लस आपके पास ये 84, तो 4 और 9 494 इज द, मतलब 5 सॉरी यहाँ पे आपको 5 होगा। ये आपका 504 हो जाएगा। चलिए क्लियर है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज के सेशंस का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिएगा, इन हाउ मेनी वेज 6 डिफरेंट स्कॉलरशिप कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टूडेंट्स सो दैट ईच स्टूडेंट्स मे गेट एनी नंबर ऑफ स्कॉलरशिप वेरिंग फ्रॉम 0 to 6। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में 2 कंसेप्ट आते हैं। आपको क्या करना है कि 6 अलग अलग स्कॉलरशिप को, 6 डिफरेंट स्कॉलरशिप को कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6 डिफरेंट स्कॉलरशिप को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 स्टूडेंट में। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स में आपको 6 डिफरेंट स्कॉलरशिप को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि किसी क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि आइडेंटिकल, जैसे 4 आइडेंटिकल बॉल या 6 आइडेंटिकल बॉल या कुछ आइडेंटिकल रहता है, तो उसके लिए तो आप लोगों को फार्मूला पता ही है, या आप बिगर मेथड्स का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर डिफरेंट का केस आता है ना बच्चों, तो डिफरेंट में क्या होता है कि जैसे मान लो
कि अगर आपके पास पहला स्कॉलरशिप था, 6 अलग अलग स्कॉलरशिप है, जैसे मान लो ये एक स्कॉलरशिप हो गया, ये दूसरा स्कॉलरशिप हो गया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब स्टूडेंट मान लो ये ए स्टूडेंट है, ये बी स्टूडेंट है, ये सी है, ये डी है। तो इस स्कॉलरशिप को कौन सा स्टूडेंट ले सकता है? इसके पास, ये इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है, या ये इसके पास भी जा सकता है। मतलब सबके लिए तो उतने ही केसेस है ना। जैसे अगर इस स्कॉलरशिप को डिस्ट्रीब्यूट करने के 4 तरीके, तो इस स्कॉलरशिप को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के 4 वेज होंगे, और इस स्कॉलरशिप को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के भी 4 तरीके, और इसको भी 4, और इसको भी 4, और इसको भी 4। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर क्या बता सकते हैं? 4 की पावर 6। जब ये डिफरेंट होगा तो हम ऐसा केस लेंगे, और जब आइडेंटिकल होगा तो वो भी क्वेश्चंस हम करवाएंगे आइडेंटिकल वाला केस। आइडेंटिकल में आप डायरेक्ट फार्मूला ध्यान रख सकते हो और आप फार्मूला से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको गेट और ईएसई में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर शायद 4 है आपका आज का। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन हाउ मेनी वेज 10 आइडेंटिकल मैंगोज, 10 आइडेंटिकल मैंगोज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 4 गर्ल्स सो दैट ईच गर्ल्स मे गेट एनी नंबर ऑफ मैंगोज वेरिंग फ्रॉम 0 to 10। अब इस क्वेश्चन में देखें आपको पूछा क्या गया है, पहले ये समझने की कोशिश करो। तो 10 आइडेंटिकल मैंगोज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10 आइडेंटिकल मैंगोज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने में? 4 गर्ल्स में। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि या तो एक भी नहीं मिले, एक मिले, 2 मिले, या सबका सब 10 का 10 मैंगोज किसी एक को भी मिल सकता है। लेकिन देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चंस और इसमें डिफरेंट क्या है? तो देखिए यहाँ पे 6 डिफरेंट स्कॉलरशिप था, ये जो डिफरेंट है, और यहाँ पे देखिए इसमें क्या है? 10 आइडेंटिकल। मतलब आपको आइडेंटिकल चीज़ों को जब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अलग अलग पर्सन्स में, तो इसके लिए आप बेगर्स मेथड का यूज कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टीशंस आपको करने पड़ेंगे। तो जैसे 10 आइडेंटिकल मैंगोज है और 4 गर्ल्स में हमें अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये वाला फार्मूला ध्यान रखें, कभी भी आइडेंटिकल चीज़ों को अगर R में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो n + R - 1 CR - 1। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। जैसे 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 3 पार्टीशन की जरूरत है, अगर 4 पर्सन में जो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए 3 पार्टीशन की जरूरत है। और इसको मैंने बाकायदा आप लोगों को प्लस पे भी पढ़ाया है, स्पेशल क्लास में भी बताया है। अगर आप स्पेशल क्लास का सेशंस नहीं अटेंड किए हो तो वो भी देख सकते हो। तो ये क्या होगा? n + R - 1 CR - 1। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो n हमारे पास कितना हो गया? तो 10 है मैंगोज, 10, और R कितना है बच्चों? 4 हो गया, -1, और C 4 - 1। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 13C3। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 13 × 12 × 11 डिवाइडेड बाय 6 आप लिख सकते हो, तो ये 2 हो जाएगा। मतलब ये आपके पास 26 × 11 ये वैल्यू आ जाएगा। और 26 × 11 कितना आएगा आप बताएं? ये सॉल्व कीजिएगा 26 × 11, और कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, या डायरेक्टली 2 डिजिट्स नंबर को अगर आप सॉल्व करना जानते हैं तो कर सकते हैं। तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट आपके पास 286 आना चाहिए, आप चेक कर लो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें क्या डिफरेंस है पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, थोड़ा सा सोचो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, पहले आप उसे पढ़ें और उसके बाद उसको सॉल्व करें। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन में गिवन क्या है कि इन हाउ मेनी वेज, मतलब कितने तरीके से आप 10 आइडेंटिकल मैंगोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 4 गर्ल्स, 4 लड़की में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट ईच गर्ल शुड गेट एटलीस्ट 1 मैंगो। अब देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन बस यहाँ पे क्या कहा गया है कि सब लड़की को कम से कम 1 मैंगोज तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा करें, जब आइडेंटिकल मैंगोज ही है, 10 के 10 आइडेंटिकल मैंगोज है, तो पहले आप सभी को 1 मैंगोज दे दीजिए। तो जब सबको 1 मैंगोज दे दोगे तो अब ये क्वेश्चन बच गया आपके पास कि 6 आइडेंटिकल मैंगोज हो गया। अब 6 आइडेंटिकल मैंगोज आपके पास रह गया है। ठीक है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कितने में करना है? 4 में। ठीक है, 4 गर्ल्स में। और इसी तरीके से कि या तो किसी को 1 भी नहीं मिले, या किसी को 1 मिल जाए, या किसी को 2 मिले, या किसी को 3 मिल सकता है, या किसी को 4 मिल सकता है, या सबका सब मिल सकता है। तो ये तो पहले वाला ही केस हो गया। मतलब आप डायरेक्ट इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो 6 + 4 - 1 C4 - 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो 6 4 10 - 1 मतलब 9C3 आ रहा होगा। 9C3 को सॉल्व करो तो 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 3 से ये 2, ये आपके पास 4 मतलब 12 × 7, तो मतलब 84 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अब मैं एक आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को भी आप लोग समझिएगा और कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इसको ये भी बता देते हैं। ये आपको गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्या है क्वेश्चन में कि गिवन द डिजिट्स, आपके पास ये सारे डिजिट्स दे दिए गए हैं, ठीक है, 2 2 3 3 3 4 4 4, ये सारे डिजिट्स आपके पास गिवन है। और हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 4 डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन 3000 कैन बी फॉर्म, मतलब आप कितने 4 डिजिट्स नंबर बना सकते हैं अलग अलग जो कि 3000 से ज़्यादा हो, मतलब 3000 से ज़्यादा हो। तो बच्चों देखो, अगर आपको 3000 से ज़्यादा चाहिए तो थाउजेंड्स प्लेस पे तो 3 से तो कम हो नहीं सकता है। तो थाउजेंड्स प्लेस पे आप क्या क्या यूज कर सकते हो, 3 या 4 यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब लॉजिक समझने की कोशिश करो, अगर तुम्हें 3000 से ग्रेटर देन चाहिए तो आप थाउजेंड्स प्लेस पे 3 या 4 ही यूज कर सकते हो। तो अगर आप 4 डिजिट्स नंबर बनाओगे तो 4 डिजिट्स नंबर हमारा कुछ इस तरह का होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये गेट का। तो 4 डिजिट्स नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए इसको फिलअप करने के मान लो कि आप 3 से पहले स्टार्ट वाला सोच रहे हो, यहाँ पे आपने 3 रख दिया है। अब इसको फिलअप करने के 3 तरीके, या तो 2 या तो 3 या तो 4। इसको फिलअप करने के भी 3 तरीके और इसको भी 3 तरीके। तो मतलब टोटल नंबर कितने आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 27। लेकिन बच्चों आप अगर यहाँ पे गौर से देखोगे तो आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है। मिस्टेक्स क्या किया है इसको समझो। जब हम 333 केस ले रहे थे तो हमने यहाँ पे ये वो केस भी ले लिया है, हमने यहाँ पे वो केस को भी इंक्लूड कर लिया है जब ऐसा भी हो सकता है, मतलब जो पॉसिबल नहीं होगा। कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, तो देखो समझो, जैसे मान लो यहाँ पे तुमने 3 रखा है, अब देखो यहाँ 3 रखोगे, यहाँ 3 रखोगे, 3 रखोगे, तो टोटल 3 आपके पास थे कितने, 3 ही 3 थे, और तुमने यूज कितने कर दिए, 4। तो ये नहीं पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एक केस ये पॉसिबल नहीं था। एक केस और पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, तो वो भी केस पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ने आपने 3 रखा, अब यहाँ पे अगर 2 रख दिए होगे, यहाँ भी 2, ये भी 2, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये भी केस तुम इसमें इंक्लूड कर दिए होगे, तो 2 केस यहाँ से माइनस कर दोगे तो ये 25 हो गया। तो टोटल जो 3 से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं, तो वो आपके पास आ गया 25 नंबर बन सकता है। क्योंकि अब 4 के लिए हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 4 आपके पास 4 बार यूज कर ही सकते हो, तो वो तो यहाँ पे 3 ही टाइम्स यूज करना है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि 4 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 से अगर स्टार्ट होने की बात करें तो यहाँ पे मान लो कि 4 तुमने फिलअप किया है, तो इसको फिल करने का 3 तरीका, इसको 3 तरीका और इसको भी 3 वेज। तो टोटल कितने हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया, 27। लेकिन यहाँ पे भी तुमने कुछ वैसे नंबर्स ले लिए होंगे जो पॉसिबल ही नहीं है। कौन सा नंबर तुमने ले लिया होगा, तो देखो कौन सा नंबर पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो यहाँ 4 रखती हो, यहाँ 2 2 2, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि 2 तुम 2 ही बार यूज कर सकते हो, तो इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें से एक माइनस करना होगा, 26। अब तुम बोलोगे कि सर 3 वाला पॉसिबल है कि नहीं है, अरे बाबा वो तो पॉसिबल है ही। देखो यहाँ पे तुम अगर 4 रखते हो तो यहाँ पे ये 3 3 3, तो 3 को तुम 3 टाइम्स यूज कर सकते थे, तो ये तो ऐसा हो ही सकता है ना केस, ये तो पॉसिबल है। तो इसीलिए ये टोटल जो नंबर बनेंगे 26 + 25। ये गेट का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। गेट में ये जो क्वेश्चंस पूछा गया है काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस मैं बोल सकता हूँ इस क्वेश्चंस को। तो ऐसे क्वेश्चंस फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के बिहाइंड जो कंसेप्ट है उसको आप जरूर समझ लें कि क्या कंसेप्ट है, और अगर कहीं डाउट्स रहता है तो आप चैट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या कंसेप्ट आप लोगों को समझ में नहीं आया है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट एक और मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों को बताना चाहता हूँ। चलिए, अच्छा ये भी देख लो, ये भी कंसेप्ट अच्छा है, इस क्वेश्चन का भी कंसेप्ट अच्छा है, इसको भी समझ लो। क्या दिया गया है, ए 3 डिजिट्स नंबर इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ देम। आप क्या कर रहे हो कि 3 डिजिट्स नंबर बना रहे हो, और कौन कौन से डिजिट्स का यूज करके, 1 2 3, और किसी को बिना रिपीट किए हुए। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर। आपसे पूछा गया क्या सम होगा जितने भी 3 डिजिट्स होंगे उसके। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें सिर्फ यही बोल दिया जाता कि टोटल बताइए 3 डिजिट्स नंबर कितने बनेंगे, तो वो तो तुम डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल कर देते। अगर 3 डिजिट्स नंबर पूछ लिया जाता तुमसे कि बताओ टोटल 3 डिजिट्स नंबर कितने बनेंगे 1 2 3 को यूज करते हुए, तो और बिना रिपीटेशंस का, तो तुम 3 फैक्टोरियल बता देते। लेकिन यहाँ वो नहीं पूछा गया। देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है, जैसे मान लो कि ये 3 डिजिट्स नंबर था, तो यहाँ पे अगर तुम्हें पूछते कि 3 डिजिट, इसको फिलअप करने के 3 तरीके, इसको 2 और इसको 1, क्यों, रिपीटेशन से अलाउड नहीं है, तो मतलब 3 फैक्टोरियल, टोटल नंबर तो हो गए 6। लेकिन आपसे पूछा गया कि जो भी नंबर बनेगा ना उसका समेशन क्या होगा।
तो देखिए बच्चों, इसके लिए आप एक सिंपल फार्मूला याद रख सकते हो। इसको कंसेप्ट्स भी है, ये फार्मूला कहाँ से आया मैं उसको भी आप लोगों को बता सकता हूँ। तो इस चीज़ों को हम जो है डिस्कस करेंगे स्पेशल क्लास में, क्योंकि उसके बिहाइंड जो कंसेप्ट है ना वो आप अभी भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि एक कोई नंबर होगा 3, जैसे अगर 3 तुम्हारा 1000 प्लेस पे हो गया तो और 1s प्लेस पे क्या हो सकता है, 312 एक नंबर हो सकता है, एक 321 हो सकता है। तो अगर 3000 प्लेस पे है तो आप देख सकते हैं 3000 प्लेस पे कितनी बार आया है, 100 प्लेस पे कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 1000 प्लेस पे बात नहीं करेंगे, 100 प्लेस पे 2 बार आया। तो सिमिलरली हर नंबर जो है 100 प्लेस पे कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। जैसे एक दो ये नंबर भी तो बना होगा 213 या 231, या ऐसा भी तो हो सकता है कि 132 या 123। तो देखो 1 अगर आपको कह सकते हो कि 100 प्लेस पे 2 बार है, मतलब सभी नंबर सारे प्लेसेस पे 2-2 बार आ रहे हैं। कैसे कैसे आपको पता चला, तो देखो 1 हमने बोला कि यहाँ पे देखो 100 प्लेस पे 2 बार है। आपको ये 10th प्लेस पे भी 2 बार होगा, एक यहाँ एक यहाँ। 1s प्लेस पे भी 2 बार होगा। तो यही हम कह सकते हैं कि किसी भी कॉलम में, चाहे वो आपको मान लो कि यूनिट प्लेस पे, 10th प्लेस पे या 100 प्लेस पे कितनी बार अपीयर कर रहा है, ये आप कैसे बता सकते हैं। तो जैसे आप टोटल नंबर आपने पता किया 6, तो टोटल आप कितने डिजिट्स का यूज कर रहे हो, 3 डिजिट्स का। तो हम कह सकते हैं कि विजिबिलिटी इन कॉलम, विजिबिलिटी इन कॉलम, ये कॉलम में आपको कितना विजिबिलिटी है, मतलब कितनी बार दिख रहा है, वो आप पता कर लेते हो। जितने भी आप पता नंबर है, मतलब आप यहाँ कर रहे हैं कि 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 इस केस के लिए, इनटू सम ऑफ द प्लेस वैल्यू। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू मतलब सम ऑफ प्लेस वैल्यू कहने का मतलब जैसे इसमें 3 डिजिट्स है तो आपका प्लेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू आप ये अलग होता है, प्लेस वैल्यू देखो तो इसका प्लेस वैल्यू 100 है, ये आप देखो कितना है 10 है, ये 1 है। और आप ये भी लिख सकते हो सम ऑफ द डिजिट्स। तो ये आपका फार्मूला होता है, ये आप ध्यान रखें और काफ़ी अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इसके बिहाइंड ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है। तो सम ऑफ डिजिट्स की अगर बात करें तो 1 + 2 + 3 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 इंटू सम ऑफ प्लेस वैल्यू का है, तो ये आपका 100 + 10 + 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 3 2 5 1 6 इंटू 3 फैक्टोरियल आपका 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 1 1 1। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो बच्चों कितना आ रहा है, 6 दूनी 12 और 12 इंटू आपके पास 11 आ जाएगा, यही तो आ रहा होगा 111 है ना, 12 इंटू 111। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना वैल्यू आ रहा है, 12 इंटू 11 आपके पास ये आ जाना चाहिए तो ये आपके पास वैल्यू आ रहा होगा 1332। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आप ये भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, ये सिमिलर कंसेप्ट्स पे है जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया, सिमिलर वही कंसेप्ट्स पे है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो। तो इसको बना के आप लोग चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आंसर्स आ रहा था। ठीक है, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट और भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपकमिंग जो भी सेशंस होगा उसमें मैं कुछ आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। जैसे ये सब सारे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के हैं, तो इस क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग सेशन में। तो आप इन सारे सेशंस में ज्वाइन करना ना भूलें। और बच्चों, आप प्लेलिस्ट आपको क्रिएट कर दिया गया है, अगर आप मान लो कोई सेशन मिस भी कर देते हो तो आप उसके रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं। अब बहुत बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं कि सर सब्सक्रिप्शंस के बारे में कुछ बता दें। तो देखिए बच्चों, अगर सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो सब्सक्रिप्शन के कुछ ये मॉडल हैं, और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि अनअकैडमी प्लस पे क्या है कि रेगुलर क्लासेस होते रहते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रोवाइड किया जाता है, और एक फिक्स टाइमिंग में आपका क्लास होता है कि जैसे मान लो कि हर दिन आपको 6 बजे क्लास हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, और सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाया जा रहा है। जैसे अगर आप सिविल से हो तो सिविल के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवाए जाएंगे, गेट के और ईएसई के, और जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशंस होता है तो उन सभी एग्जामिनेशंस के भी वहाँ पे सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाएगा। और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट, हर चीज़ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको अवेलेबल है, और सारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। और अगर मान लो कि कभी भी कोई सेशंस अगर आपको समझ में नहीं आता है या आपको रिवाइज करना है तो उस सेशन को भी देख सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं प्लस के, तो आप जरूर प्लस का सब्सक्रिप्शन लें और जितना जल्दी हो सकता है अपना तैयारी स्टार्ट करें। तो देखिए बच्चे, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है आपको 5500, और सिमिलरली 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का कुछ इस तरह का कॉस्ट है। अगर आप रेफरल कोड में अमन राज ESE यूज़ करते हो, यहाँ पे जो रेफरल कोड है, अगर इसमें आप अमन राज ESE यूज़ करते हैं तो आपको 10% का बिल्कुल ऑफ मिल जाएगा। ठीक है,
और प्रोसीड टू पे करें। और क्रेडिट का भी आप यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास कॉइन रहता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने में। अब देखिए क्या है कि इसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी है। अपग्रेडेड क्या है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या है, आपको पर्सनल कोच एंड प्लानर प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ प्लस के तो जो बेनिफिट्स हैं वो तो मिलते ही हैं। पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस किया जाता है, जिसमें कि आपको जो बताया जाएगा कि आप टेस्ट में कहाँ पे गलती कर रहे हो, किस पोर्शन में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों को आपको बताया जाता है। साथ ही साथ प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। और सब प्लस का जो आपका कॉस्ट है आइकॉनिक का, वो है आपको 12 मंथ का 45,000 और 24 मंथ का 60,000। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप इस कोड को यूज़ करें और सारे सेशंस को आप देखें, सारे टेस्ट सीरीज को आप दें। अब आपका गेट में ऑलमोस्ट 2 मंथ बचा हुआ है, तो आप जल्दी जल्दी जो भी टेस्ट होते हैं आप सारे टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए 1 वीक 2 वीक में। ठीक है, चलिए बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशंस काफ़ी अच्छा लगा होगा और सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा वो प्रोबेबिलिटी टॉपिक पे होगा। तो प्रोबेबिलिटी पे हम आपको 2 सेशंस लेने वाले हैं, और उसके बाद एक सेशंस आप लोगों का एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स रहेगा। तो इस तरीके से हम कुछ टॉपिक जो है जनरल एप्टीट्यूड के कंप्लीट कर देंगे, और बचे हुए टॉपिक को भी अपकमिंग सेशंस में मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। बस आप लोगों को रेगुलर वीडियोस देखते रहना है, और आप अनअकैडमी ऐप पे भी हमारे सारे लेक्चर्स देख सकते हैं स्पेशल क्लास के, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।